एक्सपोनेंट का हम चालू कर रहे हैं ना। एक्सपोनेंट का लास्ट जो है वो है आपका एक्सरसाइज, मतलब लास्ट लेक्चर है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखिए, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हमको, तो कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जैसे 168 है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है इसके साथ में, 1 2 3 4 5 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है आपका कि डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट होना चाहिए। पहली चीज, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट होना चाहिए। डेसिमल यहां पर है, अगर हम मानेंगे यहां पर है ना, 168 1 2 3 4 5 6 0 है। जो डेसिमल हम निकालेंगे रखेंगे 1 डिजिट आफ्टर, तो डेसिमल हम कहां चले, यहां से चले, यहां रिप्लेस किया हमने, यानी कि हम जहां लिख रहे हैं राइट टू लेफ्ट ले जा रहे हैं। जब राइट टू लेफ्ट डेसिमल लगाते हैं तो पावर प्लस होती है, ध्यान रखना। राइट टू लेफ्ट जब हम ले जाते हैं डेसिमल को तो पावर प्लस होती है 10 की पावर। कितने अंक किसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू दी पावर प्लस 8 हो जाएगा। इस तरह स्टैंडर्ड इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, देखिए है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमेशा क्या करेंगे आप, आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल लगाएंगे और जितने अंक राइट टू लेफ्ट चले हैं पावर हो जाएगी। अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो माइनस हो जाएगी पावर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू पावर प्लस 8 हो गया, ठीक है। अब जैसे आपका अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में दिया यूजुअल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे करेंगे, तब तरीका ये देखिए। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है और यूजुअल फॉर्म में करना हमको, तो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम देख लें, 4.1253 इंटू 10 टू दी पावर 7, ठीक है। ये यूजुअल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको यूजुअल फॉर्म लिखना है। अब देखिए कितना जीरो है, 10 टू पावर 7 है, तो 7 जीरो इंक्रीज करेंगे, ध्यान रखिएगा। 10 टू पावर कितना है, +7, 7 जीरो बढ़ाएंगे, -7 होता है तो जीरो को इधर रिप्लेस करते हैं, 7 प्लेस है ना, +7 है ना, -7। या फिर ऐसे आप समझ लो, देखिए माइनस में परेशान ना, माइनस आएगा तो इधर जाएंगे आप, या 1/, में कर दीजिए प्लस, तो जितने जीरो उतने जीरो पहले डेसिमल लग जाएगा। ये +7 है तो यूजुअल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 4.1253 इंटू कितने 10.7 है तो 7 जीरो होगा, 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब इसमें हम देखिए डेसिमल लगा ना, इसमें हम 7 जीरो बढ़ाएंगे, जब आप 41253 इसमें 7 जीरो बढ़ा दीजिए बस, 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ गया। अब डेसिमल कहां लगा है, 1 पहले डेसिमल यहां था, 1 2 3 4 4 डिजिट आफ्टर लगा है डेसिमल,
तो 4 डिजिट हम कहां बढ़ेंगे, 1 2 3 4, डेसिमल हम यहां लगाएंगे, डेसिमल हम यहां लगाएंगे, तो आपका नंबर हो जाएगा यूजुअल नंबर 253 और 30, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझा दें। ये यूजुअल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको यूजुअल फॉर्म में करना है। यूजुअल फॉर्म था स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म था यूजुअल फॉर्म में करना था। +7 है, 1 के साथ 7 जीरो हो जाएगा, 10 की पावर +7, 10 टू दी पावर +1 है, 1 के साथ 1 जीरो, 10 की पावर +2 है, 1 के साथ 2 जीरो, 10 की पावर +3 है, 1 के साथ 3 जीरो, 10 की पावर +4 है, 1 के साथ 4 जीरो, 10 की पावर 5 है, 1 के साथ 5 जीरो, 10 की पावर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। ठीक, इसके बाद अब हम डेसिमल को भूल जाए, पहले 4 1 2 5 3 है, देखिए 1 के साथ में जितने भी जीरो होंगे सिर्फ जीरो बढ़ा दीजिए, बस यही आएगा आपको मल्टीप्लाई में। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब डेसिमल कितने डिजिट आफ्टर लगाया, इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4, ये नहीं काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद कितने आपके नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो या जीरो कोई भी नंबर, 1 2 3 4। ठीक, 4 डी आपने डेसिमल लगा दिए, 1 2 3 4, यहां डेसिमल लगेगा, केवल 3 जीरो होंगे, 4 1 2 5 3 3 जीरो, ये आपका यूजुअल फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म हो गया आपका। अब जैसे मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास है 5.97 × 10⁻24 kg, मास ऑफ मून है 7.35 × 10⁻22 kg, टोटल मास पूछ रहा है। तो टोटल मास क्या होगा इसका, ताकत लगाए तब साफ होगा, नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टोटल मास पूछ रहा है, मास ऑफ अर्थ ये गिवन है 5.97 10⁻24, ये केजी में। ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए तभी आपका ऐड होगा, ध्यान रखिएगा, चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, यूनिट सेम होनी चाहिए। मास ऑफ मून 7.35 10⁻22, मून का मास कम होता है ना, इसको ऐड करना है आपको। तो ऐड करने में ध्यान रखिएगा, जब तक 10 की पावर सेम नहीं होगी ऐड नहीं हो पाएगा, या फिर इसको ब्रेक करो तो बहुत लंबा जाएगा आपका, 10⁻24 या तो इसको 24 करो, या 10/22 इसको 22 करो, 22 कर लो इसको, आसानी से हो जाएगा आपका। ये क्या हो गया, 5.97 10⁻22, कितना अलग किया हमने, 10⁻2, ये अलग किया ना, बेस सेम होता पावर ऐड होती है, 22 + 2 24, 10⁻2 का मतलब क्या हो गया, 100 इसमें मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिवाइड बाय डेसिमल लगा देंगे। अच्छा कर देंगे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक, डेसिमल बाद 2 डिजिट है, 2 डिवाइड डेसिमल लगा दीजिए, 597 आ जाएगा। नंबर हो गया 597 × 10⁻22 kg। सेकंड है तुम्हारा 7.35। अब देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल लगाओगे तो यहां लगाओगे मान लीजिए, तो आपको ये क्या होगा,
35 इंटू 10⁻22 kg। अब आपका ये ऐड होगा, ये ध्यान रखना। ऐड में देखिए, जहां पावर की बात आएगी 10⁻, ये 24 है, इसको 24 करिए तब ऐड होगा, या ये 22 है, इसको 22 करिए तब ऐड होगा। ये आसान पड़ेगा, देखिए 24 22 करना, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 22 10⁻2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये कौन सा इसमें केस लगा है, देखिए बेस सेम है, पावर ऐड होगी 22 + 2 24। 10⁻2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 597 आया। 597 × 10⁻22 और ये 10⁻22 है, तो यहां तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं कि आप 1 के साथ 22 जीरो कर दीजिए। अब इसको चाहो तो आसानी से इसको अलग सॉल्व कर लो, देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। 597 इज 7.35, इस तरह सॉल्व होगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ऐड करना हमको, ये 35 हो गया, 7 7 14, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी 6, तो ऐड करने पे क्या आएगा 604.35 और 10⁻22 ऐसे आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। पावर में ध्यान रखिएगा आप, इस तरह पावर ऐड करते हैं ना, 10⁻, सेम होनी चाहिए। अब फिर इसको 24 भी कर सकते हैं, देखिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर मांग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 6.0433, 2D इधर खिसके, 2 इसमें ऐड हो जाएगा 22 में, आपका ये आ जाएगा 6.0433 × 10⁻24 kg, इस तरह आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब न्यूमेरल कैसे लिखेंगे, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है तो, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ तो न्यूमेरल कैसे लिखेंगे हम, इसको देखिए फिर आप। जैसे न्यूमेरल लिखना है, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया है 8 × 10⁻8 प्लस 6 × 10⁻7 प्लस 0 × 10⁻5 प्लस 3 × 10⁻4 प्लस ठीक, आगे इधर कर दें ना, प्लस 7 × 10⁻3 प्लस 7 × 10⁻3 प्लस 0 × 10⁻2 प्लस 9 × 10⁻1 5 × 10⁻0। अब देखिए 8 × 10⁸ है, ठीक है, 8 के बाद 7 है, तो आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 8 के बाद 7 आ गया, क्यों 8 के बाद 7 है, पावर है ना, फिर 6 है नहीं,
5 है, 5 भी नहीं है, 0 है ना, तो 6 और 5 में 0 0 कर दिए, ठीक है ना भाई। 10⁶ पावर है नहीं, 5 पावर 0 है, 6 और 5 हमने 0 कर दिया। 4 देखिए 3 हो गया, 4 देखिए 3 हो गया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 3 क्या है, 7 है, 2 फिर 0 है, तो 2 में क्या हो जाएगा, 0। फिर 9 में 1 है, फिर ये 9 में 1 है, 10/1, फिर ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 10⁸ मिलान कर लीजिए आप उसको, 8 है, 10⁸ है ना, 8 के बाद 7 आता है तो 7 लिख दिया डायरेक्ट। ये 6 है, ये 6 है भाई, अरे यार गड़बड़ कर दी, ये तो लिखा तो 6 है, ये 6 है भाई, ये 6 है ना, ठीक है। और 6 5 है नहीं, 6 5 है नहीं, 4 में 3 है, 3 लिख दिया, 3 में 7 है, 2 में 0 है, 0 कर दिया, 9 में 1 है, 5 सिंगल। तो इसको हम लिखेंगे, अगर यहां डेसिमल लगाए हम, 8 × 10⁸ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 6 × 10⁷ होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। 6 में क्या है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 है, 0 लिखा नहीं है, 0 ही मानेंगे। 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक। 4 है, 1 2 3 4, ठीक। 7 के साथ 3 है, 1 2 3, 2 में 0 है, 9 में 1 है, 5 सिंगल 5 है। 9 अगर यहाँ डेसिमल लगाएंगे आप, 10⁻1 होगा, वो हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, न्यूमेरल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए जैसे ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कराते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2/5 की पावर -3, 2/5 की पावर -3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस पावर है, हमने कहा माइनस को प्लस करने क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है, ठीक है। माइनस पावर को प्लस करने का बढ़िया तरीका है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दीजिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कर दीजिए आप, ये आपका नंबर क्या आ जाएगा, 5/2 की पावर +3, ठीक है। जितनी पावर होती है उतनी टाइम्स लिखा जाता है नंबर को, 5 की पावर 3 है तो 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 की पावर 3 है, 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे,
525, 125, 125 अपॉन 8, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये 6 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 की होल पावर -1। ठीक, इसको देखिए, अब देखिए इसको भाई, चाहो तो आप इसको प्लस कर दो, 1 अपान में आ जाए, चाहो इसको प्लस कर दो, पावर पहले प्लस करो, अंदर प्लस करो, थोड़ा आसान पड़ेगा, है ना। 6 की पावर -1 है तो 1/6 की पावर +1 हो जाएगा, +1 लिखा नहीं जाता है ना। 8 की पावर -1 है तो 1/8 की पावर +1 हो जाएगा, ये हो गया माइनस। ठीक, 6 8 का एलसीएम क्या होगा? 6 8 का एलसीएम क्या होगा बता दें? देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो एलसीएम हो गया 24। ठीक है, इसका डिवाइड करो, 6 4 जा 24, 8 करिए, 8 3 जा 21, 8 3 जा 24, 24 आ गया समझ में। 6 4 जा 24 और 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4, 8 3 जा 24, 3 का 1 मल्टीप्लाई करो 3, 4 -1 क्या हो गया, 1/24 की पावर -1। अब इसको अगर प्लस करेंगे तो ये संख्या ऊपर, ये नीचे, 1 से डिवाइड करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बता दें हम आपको। अरे लो भाई, दूसरा मार्कर लाओ। टाइम है नहीं। अब देखिए 7 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ये बता दें, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 2 की होल पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? फिर रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करता हूं मैं। देखिए 1/3 की पावर 2 होल पावर 4, ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, 1/3 की पावर 8। भैया इसको वैल्यू निकालना हो निकाल लो, उसमें क्या है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 और 7 to 9, 7 to 9 into 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 26, 2 कैरी,
9 7 जा 72, 63 होगा। 9 7 जा 63, 63 और 2 65, ये आएगा आंसर, है ना। करके देख लें क्या भाई। 3 3 जा 9, 2 9 4 6 8, ये होगा ना। 81 इंटू 81, 6561, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर आपका। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 5.6 की पावर 0, कोई भी नॉन जीरो नंबर होता है, उसकी पावर जीरो हो तो वैल्यू क्या होती है, जीरो। नॉन जीरो की पावर होनी चाहिए जीरो। जीरो की पावर जीरो क्या अनडिफाइंड हो जाएगा। नॉन जीरो की पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब देखिए नेक्स्ट, 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 की पावर माइनस 3, 2/3 की पावर माइनस 3, 2/3 की पावर माइनस 3, इसकी वैल्यू चाहिए। ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर, ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। फिर वही सिस्टम, माइनस को प्लस पावर करना, न्यूमेटर डिनोमिनेटर न्यूमेटर में, न्यूमेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पलट दीजिए आप। 3/2 की पावर 3, 9 में 4 सब्ट्रैक्ट किया 5 आ गया। 3 की पावर 3 क्या होगा 3 टाइम्स, 2 की पावर 3 क्या होगा 3 टाइम्स, ये आपका क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 9 जा 135, ये आ गया 135/8, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बता दें आपको हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है आपका। 5/3 पावर -5, 11, 8x, 5/3 की पावर -5, 5/3 पावर -5, 5/3 की पावर 11, 5/3 की पावर 11, 5/3 की पावर 8x,
5/3 की पावर 8x। ठीक है, ये है पावर सब में सेम है ना, मतलब बेस सब में सेम है, 5/3 5/3 5/3। मल्टीप्लाई में बेस क्या होता है, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इसको ऐड कर दीजिए। ऐड में साइन नहीं चेंज होता, ध्यान रखना आप, ऐड में साइन को चेंज नहीं करते हैं, जो साइन है वही रहेगा। 11 - 5, ये हो गया 5/3 की पावर 8x। ये हो गया 5/3, 11 से 5 गया 6, ये हो गया 5/3 की पावर 8x। फिर मैं कह रहा हूं ये नंबर इसके इक्वल है, पूरा नंबर होल नंबर ये 5/3 की पावर 6 5/3 की पावर 8x के इक्वल है। ठीक, बेस भी इक्वल है, 5/3 है 5/3 है, तो आपका पावर भी इक्वल होगी, 6 = 8x। ये ध्यान रखना, 8x = 6, x = 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, x = 3/4। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, और 2 4 क्वेश्चन करा रहे हैं आपको हम। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, अगर हमको रेसिप्रोकल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 11, रेसिप्रोकल ऑफ 3/8, 8 की पावर -4, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल मीन्स हो गया कि इसमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 में ले जाइए, 3/8 की पावर -4। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, 3/8 की पावर +4, 3 की पावर 4 क्या होगा 81, और 8 की पावर 4 क्या होगा, 8 की पावर कितना होगा 64 × 64, 4 4 जा 16, 1 कैरी 25, 6 4 24, 2 कैरी 36, 2 38, 6 9 4096। ये आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब हो गया आपका इसका इसका मल्टीप्लाई 1, देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल होगा आपका। अब देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड 30 की पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 की पावर -1। इसको कैसे करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करें हम कि आपका 6 की पावर -1 है, क्या है देखना पड़ेगा, किस नंबर से डिवाइड करें हम कि अब बस लेक्चर ही खत्म होने आ रहा आपका, ये आपका एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगा आपका आज। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास। अब जैसे बाय व्हाट नंबर शुड 30 पावर -1 में डिवाइडेड, लेट दी नंबर बी, नंबर ले लीजिए, लेट दी नंबर बी एक्स, एक्स ले लीजिए, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, बाय व्हाट नंबर शुड 30 पावर -1, 30 पावर -1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, एक्स से,
तो क्या मिलता है, टू गेट 6 की पावर माइनस वन, 6 की पावर माइनस वन मिलता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं भाई। कह रहा है व्हाट नंबर शुड डिवाइडेड, किससे डिवाइड करना भाई? भाई व्हाट नंबर शुड, किस नंबर से 10 पावर माइनस 30 पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स से डिवाइड किया टू गेट 6 पावर माइनस वन। अब देखिए हमने कहा पावर पहले पॉजिटिव करिए, तो ये 1/30 हो गया, डिवाइड ये करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x हो जाएगा। वाई लेना चाहिए था ना, इंटू टू समझ में आ रहा है जैसे, वाई ले लो, हटाओ वाई ले लीजिए, हैं समझ में तो आएगा, वाई वाई ले लिया, 1/y हो गया, 6 पावर माइनस वन 1/6 हो गया। ठीक, इसको काट सकते हैं हम नीचे नीचे, 6 5 और 30, 1/5 इंटू 1/y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1/5। यानी इस पे जब 1/5 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये नंबर आपका क्या आएगा, 6 की पावर माइनस 1। लास्ट क्वेश्चन और बता दें, बस काम खत्म। ठीक, आखिरी क्वेश्चन और बता दें, बस आज का टॉपिक खत्म आपका। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। टू की पावर 3x माइनस वन, 2 की पावर 3x माइनस वन प्लस 10 डिवाइडेड बाई, प्लस है कि डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 6। एस की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, पता नहीं प्लस है कि डिवाइड है, ये प्लस है ये डिवाइड है, चलो जो भी है। अब देखिए डिवाइड का मतलब क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई करोगे 1/7 हो जाएगा, 2 की पावर 3x माइनस वन प्लस 10 अपान में 7 हो जाएगा, ये 6/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसका, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू लगाओ, फ्रैक्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 की पावर 3x माइनस वन प्लस 10, 6 4 जा 42, 6 7 जा 42, इसको उधर ले जाइए माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 3x माइनस वन इक्वल टू 42 माइनस 10, 2 की पावर 3x माइनस वन इक्वल टू 32, 2 की पावर 3x माइनस वन इक्वल टू 32, क्या 2 कितने बार, 2 की पावर 5 होगा ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 की पावर 5 हो गया। फिर वही कंडीशन, ये पूरा वो नंबर इस पूरे वो नंबर के इक्वल है, ये बेस इस बेस के इक्वल है, तो ये एक्सपोनेंट इसके इक्वल होगा, तो आपका 3x माइनस वन हो गया 5 के इक्वल, 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 3 इक्वल टू 6, s इक्वल टू 2, ये वैल्यू आ जाएगी।